अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफमलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज मैं दो मौज़ूआत पर बात करूंगा आपसे। एक मौजू होगा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 249 में जो है रिकाउंटिंग वो कराने की तारीख़ दे दी है और ये तारीख़ 6 मई को जो है वो कराची में होगी और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको कहा गया है कि भी आप 9 बजे जो है वहाँ पर पहुँच जाएं और 6 मई को जो है रिकाउंटिंग होगी। और किसकी किस्मत जागती है, किसकी डूबती है, किसका वो सितारा जो है वो अरूज पर आता है और किसका गरूब होता है, तो इसका ये फ़ैसला जो है अब होगा। और इनमें जो है 3 उम्मीदवार हैं। एक तो जनाब TLP के हैं, एक जिन्होंने तीसरी वो पोजीशन ली है और दूसरे जो हैं PMLN के मुफ्ता इस्माइल, और जो जीतने वाले हैं वो थे कादर खान मंदुखेल पीपल्स पार्टी। और दूसरा जो मौजू है हमारा वो मौजू है 84 PP हल्का, जो कि पंजाब असम्बली का हल्का है। ये खुशाब का हल्का है, नूरपल थल का ये हल्का है। यहाँ पर जो है अब आज वोटिंग होने जा रही है और इस वोटिंग पर जो है हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पार्टी इस मुकाबले में, कौन कौन से उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, इस पर जो है पूरी वो तफसील से आपको वो बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। जी आते हैं अपने मौजू की तरफ। पहला मौजू हमारा जो कि चीफ इलेक्शन वो कमीशन ने जो है एक बेंच ने वो फैसला दिया है इलेक्शन वो कमीशन ने, और जो है ये कल ये समाअत हुई है इस केस की और ये समाअत काफ़ी देर तक जारी रही, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के वकला भी वो शामिल थे जो ये कहते थे कि भी जो है गिनती नहीं हो सकती, रिकाउंटिंग ना कराई जाए, बल्कि उनके जो उम्मीदवार हैं कादर खान मंदुखेल उनको कामयाब वो करार दिया जाए और उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। और इसी तरह मुफ्ता इस्माइल के जो हैं वकील सलमान अकरम राजा ने वो दलाल दिए और इस वो दलाल में उन्होंने 45 का फॉर्म और इस हवाले से जो टोटल नहीं किए गए थे, फिर साइन नहीं हुए थे इन फॉर्म पर 46 का 47 का, तो इन पर जो है वो साइन नहीं वो किए गए थे। तो इस हवाले से जो है उन्होंने कहा कि इसमें वो गड़बड़ी की गई है, घोटाला किया गया है इस इलेक्शन में, तो इसको जो रिकाउंटिंग की जाए। बाद में फिर उन्होंने कहा कि इसको जो है आप इलेक्शन वो करा दिया जाए, रिपोलिंग वो करा दी जाए। तो फिर जो है सलमान अकरम राजा को ये कहा गया इलेक्शन वो कमीशन का जो ये बेंच था, उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको अलग से दरख्वास्त वो देना पड़ेगी। तो इस तरह ये काफ़ी देर तक जो है बहस होती रही और फिर आखिर में जो है जो बहस की है, जो सबूत दिए हैं वो TLP के वकील ने जो है वो सबूत दिए हैं और वो बेल्ट जो है बेल्ट वो पेपर जिस पर क्रेन पर मोहर लगी हुई थी और वो जो है बाहर पड़ा हुआ था और वो उन्होंने कहा कि हमने ये जो है वो गली से उठाया है। जब इलेक्शन कमीशन के बेंच ने जब ये देखा कि भाई वाकई के भाई ये उस पर जो है वोट कास्ट हुआ था, लेकिन ये TLP का जो वोट जो है ज़ाय किया गया है, तो फिर जो है उन्होंने जो है ये आर्डर दिया कि इसकी रिकाउंटिंग होगी और ये रिकाउंटिंग 6 मई को होने जा रही है। और ये सुबह उन्होंने कहा जो भी स्टेक होल्डर हैं वो जो है वो कराची पहुँचे। तो ये वो सूरत हाल रही है। अब दिलचस्प वो सूरत हाल बनी है और PP के 2 चोटी के वकला थे जो है पाकिस्तान की चोटी के वकला। एक तो सरदार लतीफ़ खान खोसा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, अटॉर्नी वो जनरल भी रहे हैं पाकिस्तान के। इसी तरह फारूक H नाइक भी जो है इसमें शामिल थे और वो चेयरमैन सेनेट रहे हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की कि वो जनाब रिकाउंटिंग ना हो, लेकिन अब रिकाउंटिंग जो होने जा रही है तो देखते हैं किसकी किस्मत जागती है, किसकी सोती है और अब किसका सितारा जो है अरूज पाता है और किसका सितारा गरूब होता है। देखते हैं कि भाई PMLN के जो मुफ्ता इस्माइल हैं क्या
दोबारा गिनती में वो कामयाब हो सकते हैं। हालांकि जो पीपल्स पार्टी के सूबाई मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने जो है इलेक्शन वाले दिन रात के 2 बजे तक भी ये कहा था कि जनाब, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जनाब हमारा तो इनके साथ मुकाबला ही नहीं था, PMLN से हमारा मुकाबला TLP से था और TLP हमसे आगे भी यानी वो गई है, हमें ख़तरा था कि हम इलेक्शन हार ना जाएं। जैसे ही TLP गई है तो फिर वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो यही सूरत हाल हुई है कि TLP को जो है असेंबली के अंदर ना जाने दिया जाए, रास्ता रोका जाए और ये रास्ता जो है रोकने की भरपूर कोशिश की गई है। अब TLP के पास जो है ये सुनहरी मौका है और ये कुदरत ने जो है उनको सुनहरी मौका दे दिया है। और आप ये देखें कि इसी हिसाब से उन्होंने जो है पोलिंग जो एजेंट थे उनके 236 जो है वो पोलिंग स्टेशनों का नतीज 45 फार्म के साथ उनके पास थे, जो वो कहते हैं कि उसमें भी जो है 500 वोटों का घोटाला किया गया है, 500 वोट उनके कम ज़ाहिर किए गए हैं। हालांकि वो जो उन्होंने गिनती किए हैं उसे जो 236-45 के फॉर्म है उनके मुताबिक जो है उनके वोट 500 ज़्यादा होते हैं, यानी 11,000 साढ़े 11,600 ऐसे यानी उनके वोट बनते हैं। लेकिन उसमें भी जो है घोटाला किया गया और फिर जब उन्होंने 276 पोलिंग स्टेशनों का टोटल जो है उन्होंने गिनती की है अपने एजेंटों के थ्रू जो उनके पास वो थी जो हिदायत जो आई, तो वो 19,000 साढ़े 19,000 उनके वोट थे और पीपल्स पार्टी के 17,000 बन रहे थे। तो मैं वो समझता हूँ कि कल जो है यानी 6 तारीख को जो है 6 मई को ये फैसले की एक घड़ी है और TLP का सितारा चमक सकता है। TLP के लिए दरवाज़ा कौमी असम्बली का खुल सकता है, पार्लियामेंट का जो है दरवाज़ा खुल सकता है। तो इस पर जो है TLP को भरपूर गिनती में जो है भरपूर वो तवज्जो वो देनी चाहिए और तमाम अब साजिशों को जो है नाकाम बनाना चाहिए। और मैं उम्मीद वो करता हूँ कि भाई ये जो है दोबारा गिनती के अंदर TLP जो है जीत सकती है। TLP के लिए जो है कौमी असम्बली का दरवाज़ा खुल सकता है। अगर ये दरवाज़ा खुल जाता है तो फिर सेकुलर तबका और कादियानी तबके की जो है फिर वो तबीयत जो है काफ़ी सेट हो जाएगी। चलो बहरहाल ये इंशाल्लाह उम्मीद वो करते हैं, आपसे भी वो कहते हैं कि आप दुआ करें इनके लिए TLP के लिए ताकि जो है उनको ये कामयाबी मिल सके। अच्छा, अब आते हैं हम अपने दूसरे मौजू दूसरे टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक है हल्का PP 84 और ये हल्का है खुशाब का और खुशाब का इलाका है नूरपुल थाल और इसमें जो है ये इलेक्शन होने जा रहा है। और मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू साहब जो हैं इस हल्के से कामयाब हुए थे 2018 के इलेक्शन में और उन्होंने जो है वोट लिए थे जो है 66,459 वोट लिए हैं उन्होंने। उनकी डेथ की वजह से ये सीट खाली हुई है और उनके मद्दे मुकाबल जो थे उस वक्त सरदार शुजा मोहम्मद खान बलोच, उन्होंने वोट लिए हैं 6,019 वोट लिए थे उन्होंने 2018 के इलेक्शन में और इनकी भी डेथ वाक़या हो चुकी है। अब जो यहाँ पर अब TLP के जो उम्मीदवार थे उस वक्त जनाब हाफिज शेर मोहम्मद सियालवी साहब, उन्होंने वोट लिए हैं 12,327 वोट लिए थे उस टाइम 2018 के इलेक्शन में। तो इस तरह से जो है राणा खालिद महमूद आज़ाद जो है उन्होंने 10,765 वोट लिए और मोहम्मद वारिस जो है मुत्तहदा मजलिस अमल के जो 4,827 वोट लिए और इसी तरह पीपल्स पार्टी के थे जनाब मोहम्मद अनवर खान और उन्होंने वोट लिए 1,358 वोट उन्होंने लिए हैं। ये आप देख लें PP की वो पोजीशन पंजाब के अंदर। तो अब जो सूरत हाल है, अब जो उम्मीदवार हैं और उस वक्त भी जो है गुल भगोर साहब जो थे PTI के ही वो यानी एक ओहदेदार हैं, वहाँ के ओहदेदार हैं, उन्होंने जो है हराने में वो कलीदी रोल अदा किया था सरदार शुजा मोहम्मद खान वो बलोच को कि वो इलेक्शन में खड़े हुए थे और वो उस वक्त भी इलेक्शन में खड़े हो क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया था। कई बार उनकी इमरान खान से मीटिंग हो चुकी हैं
मुलाकातें हो चुकी हैं। तो अब भी जो है वो इलेक्शन के अंदर वो खड़े हुए हैं और इसका नुकसान जो है पीटीआई को होगा। और अब जो सूरत हाल हुई है, अब जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर, मलिक मुअज़्ज़म वारिस कल्लू साहब जो हैं, ये उनके साहबजादे हैं और इनको जो है नून लीग का टिकट दिया गया है। ये वारिस व कल्लू के जो हैं वो साहबजादे हैं, इनको जो है नून लीग का टिकट दिया गया है। इसी तरह अली हसनैन खान बलोच, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से, और ये सरदार शुजा खान बलोच के जो है बेटे हैं, इनको भी टिकट दिया है पीटीआई ने। इसी तरह यहाँ पर जो है वो तब्दील वो किया गया है और ये टिकट तब्दील किया गया है और ये टिकट दिया गया है टीएलपी का। जो टीएलपी के जो पहले उम्मीदवार थे, इससे पहले हाफिज़ शेर मोहम्मद सियालवी साहब को, उनको टिकट नहीं दिया गया है। अभी साहबजादा अली असगर तहरी साहब को जो है ये टिकट दिया गया है और तहरी साहब हल्के के अंदर इनके वो जो है वो अच्छा वो खासा असर भी है, असर रसूख भी है। और जिस तरह से फिर अल्लामा हाफिज़ खादम हुसैन हिज़वी साहब जो है उनकी वो दुनिया से गए, उनका नमाज जनाजा हुआ। फिर कुछ दिन पहले आपने वो देखा कि टीएलपी ने पूरे पाकिस्तान को जाम किया, हुकूमत को परेशान वो करके रख दिया और हुकूमत ने जो है फिर एहतजाज भी किया, यानी ताकत इस्तेमाल की। ताकत इस्तेमाल वो करने के बाद जो है सब ने वो देखा, फिर भी जो है हुकूमत को घुटने टेकने वो पड़े। तो इस सूरत हाल में जो है अब ये इलेक्शन होने जा रहा है। इससे पहले 249 का नतीजा हम देख चुके हैं, जो पीपल्स पार्टी जो कि पीटीआई के साथ जो हशर हुआ है, इसका नतीजा हम देख चुके हैं। अब देखना ये है कि इन वाक़यात का इस हल्के में असर होता है या नहीं होता। लेकिन साहबजादा अली असगर तहरी साहब जो है एक मजबूत उम्मीदवार हैं और इस हल्के में अभी वो टोटल जो है 8 उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए हैं और गुल भगोर साहब भी हैं और ये नुकसान देंगे पीटीआई को। और पीटीआई की जो है इस वक्त वो पोजीशन कुछ मैं वो समझता हूँ कि उनके वो खड़े होने से और जो ये वाक़यात हुए हैं, हुकूमत ने जो ताकत इस्तेमाल की गई है, इससे जो है बहुत ही वो फ़र्क वो पड़ा है और आवाम के अंदर जो है शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से खुश नहीं है। तो इस सूरत में ये इलेक्शन होने जा रहा है और हमारे इतलात के मुताबिक जो 22 यूनियन वो कौंसल हैं, उसमें वो यानी 12 यूनियन कौंसल हैं, उसके अंदर जो है मलिक वारिस व कल्लू का जो है पलड़ा वो भारी है और पीटीआई का जो है वो 10 में जो है वो बताया वो जा रहा है कि अभी उनके जो है यानी उनकी जो कौम है, कम्युनिटी है, तो बलोच वो बैठे हुए हैं, तो उनका जो है वो असर है। लेकिन जो सूरत हाल टीएलपी के साथ हुई, हुकूमत ने जिस तरह से टैकल किया है, इसको हैंडल किया है, ये अवाम अहले सुन्नत के लिए जो है नाकाबिले वो कबूल है। और हुकूमत ने इस तरह से ताकत इस्तेमाल की, फिर आपने वो देखा कि क्या हालात हुए, हड़ताल हुई और पाकिस्तान में बग़ैर किसी ताकत के, बग़ैर उसकी एक अपील पर जो है हड़ताल की गई। तो अभी तक हुकूमत इस सदमे से जो है बाहर नहीं निकल सकी, ना ही ये अब निकल पाएगी। और अब जो है अली असगर इस हल्के के एक टीएलपी के बेहतर उम्मीदवार हैं और हम उम्मीद वो करते हैं कि मुकाबला जो है सख्त होगा और अब सेट करने की वो पोजीशन में भी हैं। लेकिन मैं वो समझता हूँ कि ये सीट हमेशा से जो है नून लीग की ये सीट वो रही है और नून लीग ने ही यहाँ से कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब के ये जो वो सिनेरियो हुआ है, जो हालात हुए हैं, इसके अंदर जो है टीएलपी का जो उम्मीदवार है, मैं वो समझता हूँ वो भी वो तगड़ा उम्मीदवार है और वो अब सेट भी कर सकता है। तो ये तो थी सारी वो सूरत हाल जो मैंने आपको वो बताई। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।